हमने कैलेंडर यूपीएससी को अधियाचना भेजेगी। न्यूनतम 20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होगी और बहाली के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग रिक्तियों को लेकर आंकड़ा जुटा रहा है ताकि ये पता लग सके कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं। अगले 10 दिनों में ये डेटा विभाग को प्राप्त होगा। सरकार 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने के लक्ष्य तय कर चुकी है। बिहार के जो हमारे छात्र और अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी और हम लोगों ने 1 लाख शिक्षकों की बहाली 5 साल के अंदर करने का ऐलान किया है और उसके लिए हमने कैलेंडर घोषित किया है और प्रति वर्ष 20,000 न्यूनतम शिक्षकों की बहाली हम करेंगे। हम अभी विभाग में रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं ताकि हम तो आप सभी ने देखा कि जो कि बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके आगे भी आपको जो वो खबर मिलेगी वो ट्रांसफ़र को लेकर मिलेगी। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा इशू आ गया इसलिए वीडियो रुक गया अभी, जब तक हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर आप लोग देख सकते हैं 10 दिनों के अंदर उसकी जो है याचना आ जाएगी, मतलब सारी रिक्तियाँ वगैरह आ जाएगी। ठीक है, शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान जो कि आप सभी के सामने है। इसके बाद जो टॉपिक होगा शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर होगा। ठीक है, बीपीएससी तैयारी 4 के लेकर टॉपिक की बात हो चुका है। इसके बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर होगा। तो वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखें। ठीक है, अभी वीडियो चलेगा, अच्छा देर चलेगा वीडियो। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। एक आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट हम बार बार कर रहे हैं कि चैनल को यहाँ पर देखिए, आपको नीचे होगा सब्सक्राइबर का बटन। प्लीज़ एक बार आप सभी लोग सब्सक्राइबर का बटन ज़रूर दबा दें ताकि दोबारा उसको दबाना नहीं पड़ता है। ठीक है, बस यही बोलने के लिए वीडियो को थोड़ा सा रुकना पड़ा ताकि आप सभी लोग ये सुने, क्योंकि ऐसे नहीं सुनते आप लोग। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वो मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा। तो जुलाई महीने में हम इसकी अधियाचना भेजेंगे बीपीएससी को और उनसे कहेंगे कि आप परीक्षा लेकर के और हमारे पास सफल अभ्यर्थियों की सूची भेजिए ताकि हम उनकी पोस्टिंग करें। तो कुल मिला के इसकी तैयारी चल रही है और जुलाई महीने का इंतजार सबको है, हमें भी है और बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को भी है। तो जुलाई महीने में हम हर हाल में अधियाचना भेजेंगे और इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। 30 जून तक शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को भी लागू किया जाएगा। बिहार कैबिनेट के पास ट्रांसफर नीति का अधिकार और इसके साथ ही अब महिला शिक्षिका को पास के ही पंचायत में पोस्टिंग दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों की बात होगी तो उन्हें ब्लॉक में पोस्टिंग हासिल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक जिला कैडर का होता है और इसीलिए सरकार का ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर ही पोस्टिंग हासिल हो। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर के नजदीक वाले जगह और पुरुष शिक्षकों के लिहाज से उनके ब्लॉक के आसपास सरकार ये नीति बनाने जा रही है जो बहुत सशक्त होगी ताकि बीमार लोगों के लिए भी राहत आ सके। कैबिनेट से इसकी मंजूरी दिलाई जाएगी ताकि हमेशा के लिए या फिर ट्रांसफर नीति जो जिस पर चर्चा चल रही है वो लागू हो सके और इसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भटकना ना पड़े। इसी महीने हमारा टारगेट है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे मामले शिक्षकों के हम समाप्त करेंगे और शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है तो हमारा ये प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर उनकी पोस्टिंग की जाए। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर से नजदीक वाले जगह पर और पुरुषों को कम से कम ब्लॉक के आसपास। और इस नाते और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, एक बड़ी राहत जिसका इंतजार शिक्षक काफी लंबे वक्त से कर रहे थे, जिस दिशा में शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान है। Hedge your trades against market volatility. Put options can safeguard your trades from downturns. Learn how जिन्हें लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था और आज बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक शिक्षकों के जो ट्रांसफर नीति है वो लागू कर दिए जाएंगे और इसके लिए कैबिनेट से बजाते पास कराई जाएगी ताकि शिक्षकों को हमेशा के लिए ये बड़ी राहत मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनके घर के आसपास की जो पंचायतें हैं वहां पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो पुरुष शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग
ब्लॉक में की जाएगी, यानी कि उनके गृह जिला में किया जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो जिला कैडर के होते हैं। यही वजह है कि उन्होंने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है और कहा है कि 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति जो है वो लागू कर दी जाएगी और ट्रांसफर पोस्टिंग के सभी मामले का निष्पादन 30 जून तक कर लिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल को भी दुरुस्त किया जा रहा है और सभी शिक्षकों का जो ट्रांसफर होना है वो पोर्टल के जरिए होगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है बीपीएससी TRE-4 को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि 10 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों से विषयवार रिक्तियां ले ली जाएंगी और डाटा तैयार करने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी और 15 जुलाई के आसपास ये अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दी जाएगी ताकि TRE-4 का एग्जाम बीपीएससी कर सके और इसकी बहाली हो सके। ये भी कहा उन्होंने कि सरकार का ये लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो सके और हर साल तकरीबन 20,000 शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के जरिए की जाएगी। इस बार की जो बहाली है उसकी रिक्तियां तकरीबन 20,000 है। न्यूनतम अधिकतम रिक्तियां बढ़ सकती है, लेकिन न्यूनतम 20,000 की संख्या आसपास उन्होंने बताई है। दूसरी बड़ी बात ये भी कही है कि बिहार में बीएचयू जो होता है बनारस का, उसकी एक शाखा खुलेगी। इसके लिए सरकार पहल कर रही है और जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री और मिथिलेश तिवारी दोनों बीएचयू के प्रबंधन समिति से मिलेंगे और बिहार में बीएचयू की एक शाखा खुले इसके लिए पहल करेंगे। सरकार भी बीएचयू की एक शाखा खोलने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो आज बैठक के दौरान इस पूरे ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के दायरे में लाइब्रेरियन टीचर भी आते हैं, क्योंकि उनकी भी हमेशा से ये मांग रही है कि जब से उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। कई लोग 200-300 किलोमीटर दूर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो वो भी क्या इस दायरे में है? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री के पास लगातार शिक्षकों की ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो लाइब्रेरियन है या फिर शारीरिक शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है, ये तमाम जो शिक्षक हैं जो घर से कोसों दूर शिक्षा दे रहे हैं और विद्यालयों में पोस्टिंग उनकी हुई है, तो उन शिक्षकों को भी राहत मिलेगी और उनका ट्रांसफर जिला स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि ये सभी जो शिक्षक है वो जिला कैडर के होते हैं। यही वजह है कि इनका ट्रांसफर जिला स्तर पर होगा और पुरुष जो शिक्षक है उनकी कोशिश होगी कि उनकी जो पोस्टिंग है उनके ब्लॉक के आसपास ही मिले। इसके अलावा जो महिला शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, उनकी कोशिश होगी कि उन्हें घर के आसपास के जो पंचायत है, जिन विद्यालयों में रिक्ति है, वहां उनकी पोस्टिंग हो सके, ताकि हमेशा के लिए इन शिक्षकों की जो समस्याएं हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर वो दूर हो सके। और इस लिहाज से देखा जाए गोविंद, शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है बड़ी राहत लेकर इन शिक्षकों के लिए जरूर आया। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं। TRE-4 बहाली के लिए ये रिक्तियां इस वक्त शिक्षा मंत्री की तरफ से मांगी गई हैं और 10 स्कूलों में शिक्षा